नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के नए एपिसोड में। मैं हूं प्रशांत और आज हम डिटेल में सीखेंगे एक्सेल के काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ फॉर्मूलाज को। हम देखेंगे कि ये होते क्या है, उन्हें यूज कैसे करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें कहाँ या कब यूज करना है। और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कैसे ये तीनों फॉर्मूलाज काम करते हैं और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट, सम या एवरेज करने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को सम इफ और एवरेज इफ के सिंटैक्स से। सबसे पहले हम देखेंगे सम इफ का सिंटैक्स। ये रहा वो सिंटैक्स, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। सम इफ के ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम वो रेंज देंगे जिस पर हमें क्राइटेरिया अप्लाई करना है। उसके बाद हम जो भी क्राइटेरिया देना चाहते हैं उस क्राइटेरिया को या तो हम सिलेक्ट करेंगे या तो वहां पर राइट डाउन करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर नंबर है तो डायरेक्टली हम डाल सकते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे और सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या, जिस भी डेटा की हमें सम करनी है वो हम वहां पर सिलेक्ट करेंगे सम रेंज में और ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एवरेज इफ के सिंटैक्स को। ये रहा एवरेज इफ का सिंटैक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सम इफ और एवरेज इफ के सिंटैक्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर भी हमें पहले रेंज लेनी है, उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद क्राइटेरिया लेना है जो भी हम रेंज पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद कॉमा देकर एवरेज की रेंज देनी है। सम इफ में हमने सम की रेंज ली थी, यहाँ पर एवरेज की रेंज लेनी है, मतलब वैल्यूज की रेंज लेनी है जिसका हमें एवरेज निकालना है। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। चलते हैं अपने डेटा पर। मान लीजिए कि आपको ये फाइल आपके बॉस ने भेजी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस फाइल के डेटा को। यहाँ पर एम्प्लॉयज की डिटेल दी हुई है हमें, जैसे एम्प्लॉय का नाम दिया है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है कंपनी में वो दिया है, और उसकी सैलरी पैकेज क्या है वो दिया है। और यहाँ पे एक समरी दी है जिसे हमें फिल करना है। उस पर क्या क्या पूछा है उन्होंने, डिपार्टमेंट बॉस ने ऑलरेडी डाल के दे दिया है। उसमें हमें डालना है डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद क्या लिखा है, टोटल स्पेंट ऑन सैलरी, मतलब कंपनी उस डिपार्टमेंट की सैलरी पे करने के लिए कितना स्पेंड करती है। और उसके बाद हमें डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी भी चाहिए। उसके बाद उसका टोटल भी देना है हमें कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, उसका टोटल स्पेंड ऑन सैलरी, उसका टोटल भी चाहिए। और एवरेज सैलरी का हमें डायरेक्टली एवरेज ही देना पड़ेगा, ओवरऑल एवरेज। हम एवरेज का टोटल नहीं ले सकते वरना वो गलत हो जाएगा। और एक चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई सैलरीड एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी ओवरऑल एवरेज आया है, ये यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पर जो भी एवरेज सैलरी आएगी उस अमाउंट से जिनकी भी सैलरी ज़्यादा होगी उन्हें हमें काउंट करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका ओवरऑल एवरेज से भी ज़्यादा पैकेज है। तो चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने से। तो हमें यहाँ पर काउंट इफ लगाना है। आप कहोगे काउंट इफ का सिंटैक्स तो हमें दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस चैनल पर काउंट इफ पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड पर मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो वो कैसे करेंगे हम, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज सिलेक्ट करेंगे हम डिपार्टमेंट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आप देख रहे हैं कि जैसे फॉर्मूला वहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो इसलिए मैंने पहले कहीं और जगह पर सिलेक्ट किया और डायरेक्शन कीज के द्वारा सिलेक्ट कर लिया उसको, और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर दबा दूंगा। मतलब एचआर डिपार्टमेंट में टोटल 7 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो अब हमें ये फॉर्मूला पूरे इस कॉलम तक, सेल्स तक लगाना है। तो कैसे करेंगे हम, उस फॉर्मूला पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक एरो आ गया
उसको ड्रैग करेंगे हम सेल्स तक। ये लग गया हमारा फॉर्मूला। चलिए अब निकालते हैं टोटल स्पेंट ऑन सैलरी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सम इफ, जिसका हमने सिंटैक्स देखा था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम सम इफ को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टोटल स्पेंट ऑन सैलरी निकालने के लिए। तो इज इक्वल टू सम इफ रेंज। अब रेंज कौन सी देनी है हमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट करना है। तो हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करने वाले हैं डिपार्टमेंट का, तो हम रेंज भी डेटाबेस में से डिपार्टमेंट कॉलम को ही देंगे। तो चलिए मैं उस डिपार्टमेंट कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अब क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया कौन सा देंगे हम, इस समरी टेबल का डिपार्टमेंट। ये मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। नहीं, यहाँ पर मैं गलत हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, कॉमा लगाएंगे। अब सम रेंज देनी है हमें। अब सम रेंज का हमने मतलब क्या देखा था कि जिस भी रेंज से हमें सम निकालनी है उसकी रेंज। तो यहाँ पर हमें सम किसकी करनी है, सैलरी की। तो सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे हम, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए, मतलब HR डिपार्टमेंट में कंपनी ओवरऑल 2,29,000 खर्च करती है हर महीना। तो अब हमें इस फॉर्मूला को सेल्स तक अप्लाई करना है। कैसे किया था हमने, तो ये यहाँ पर गए थे कॉर्नर में, ये देखिए कर्सर चेंज हो गया, उसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल स्पेंट ऑन सैलरी डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो फिर हम क्या लगाएंगे, एवरेज इफ। तो शुरू करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन। जैसे हमने देखा था कि सम इफ और एवरेज इफ में बहुत सिमिलरिटी है, सेम। अब यहाँ पर भी हम डिपार्टमेंट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एज अ रेंज, क्योंकि हमें क्राइटेरिया डिपार्टमेंट का देना है, कॉमा। क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे हमारी समरी टेबल से डिपार्टमेंट वाले सेल को, कॉमा देंगे, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज हमें सैलरी का ही एवरेज निकालना है, तो सैलरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर से इसे ड्रैग करेंगे, पहले सेल सिलेक्ट करेंगे, कर्सर चेंज होने पर ड्रैग कर लेंगे, यह एवरेज निकल गया डिपार्टमेंट वाइज। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का टोटल करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, वहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू सम अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने सम इफ नहीं यूज किया, नॉर्मल सम यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल स्पेंट ऑन सैलरी का भी हमें टोटल निकालना है, तो कैसे, फिर से इज इक्वल टू सम, रेंज सिलेक्ट की हमने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपको एक क्विक टिप दूं, इसे डिलीट कर लेता हूं मैं। अगर मुझे ये डायरेक्टली करना होता तो मैं सिंपली यहाँ पर अल्ट प्लस इज इक्वल टू प्रेस कर देता। ये देखिए सम लग गया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब हमें एवरेज सैलरी निकालनी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या यूज करेंगे हम, एवरेज? नहीं, जरूरत नहीं है, नॉर्मली हमें एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि एवरेज किसका निकालेंगे हम, तो डायरेक्टली डेटा का ही लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। मैं एक काम करता हूँ, साइड में ले लेता हूँ। पहले हम टेबल का लेते हैं एवरेज, जो हमने एवरेज निकाला है उसका एवरेज निकालेंगे वापस, और एक बार डेटा से डायरेक्टली ले लेंगे एवरेज को, ठीक है। तो ये देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम एवरेज का एवरेज निकालते हैं तो वो सुपर एवरेज में चला जाता है, मतलब वो गलत होता है इन शॉर्ट। तो हमें डेटा में से ही एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू एवरेज, डायरेक्टली हम सैलरी के रेंज को सिलेक्ट करेंगे डेटा में से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये रहा एवरेज। अब तक का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखते हैं काउंट इफ को। अब काउंट इफ को हम कैसे यूज करेंगे हाई सैलरीड एम्प्लॉयज को काउंट करने। इज इक्वल टू काउंट इफ, अब रेंज कौन सी देंगे हम,
सैलरी कॉलम की डेटा वाले, क्योंकि हमें सैलरी कॉलम में से निकालना है कि भाई हाई सैलरी एम्प्लॉयड कौन सा है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया सैलरी कॉलम को, कॉमा देंगे हम क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एक एडवांस चीज़ करेंगे हम। नॉर्मली अगर हम कोई क्राइटेरिया दे देंगे जैसे 50,000 60,000, तो वो सिर्फ उसी क्राइटेरिया के हिसाब से काउंट करेगा। मतलब 50,000 एक भी होगा तो भी नहीं काउंट करेगा, 60,000 एक रुपये भी होगा तो भी नहीं काउंट करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारा कंपनी का एवरेज है जो कि है 44,180 रुपीज़ 33 पैसा, ठीक है, उससे ज़्यादा जिनकी भी सैलरी है उतनों का काउंट चाहिए हमें। तो वो कैसे करेंगे हम, क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर एंड लगाएंगे हम। एंड कैसे लगाया हमने, शिफ्ट और 7, ठीक है। और हमारे एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए अब क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेटिंग अलग है इसलिए वहाँ पर 0.00 दिखा रहा है। इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं, जनरल कर लेते हैं। तो मतलब 26 एम्प्लॉयज ऐसे हैं हमारे पास जिनकी सैलरी ओवरऑल कंपनी के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, मतलब 44,180 रुपीज़ से ज़्यादा है। अब एक छोटा सा टास्क आपके लिए, इस फाइल में थोड़े से चेंजेस करके मैं आपको डाउनलोड के लिए दे रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको सेम टास्क परफॉर्म करने हैं जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल स्पेंट ऑन सैलरी, एवरेज सैलरी और हाई सैलरीड एम्प्लॉयज निकालने हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे काम करता है। आपकी प्रैक्टिस होने के बाद, आपको ये फॉर्मूला समझ में आने के बाद अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस एक्सेल स्टोरी चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक्सेल के ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल मेक इट इजी मोटो के साथ मैं हूं प्रशांत, साइनिंग ऑफ।